कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम प्रिंस मार्फलिन है। उसके हर काम के लिए एक एक व्यक्ति रखा गया है। जब भी वह सुबह उठता है, उसका चीफ उसके पास आता है और पूरा दिन का शेड्यूल बताने लगता है। आज उसे कौन कौन से काम करने हैं। एक दिन शेड्यूल के अनुसार उसे एक पार्टी में शामिल होने के लिए दूसरे देश जाना था। उस देश का नाम था हांगकांग। जब प्रिंस हांगकांग एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वहां एक मशहूर सेलिब्रिटी भी मौजूद होता है। इस वजह से उसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती है और सब ओर से उन्हें घेर लेती है। मौके का फायदा उठाकर प्रिंस वहां से भाग निकलता है क्योंकि वह इन सब चीजों से आजादी चाहता था। राजसी प्रोटोकॉल में रहते रहते वह ऊब चुका था। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाता था। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से होता था। इसलिए वह अपनी जिंदगी से आजादी पाने के लिए भागने की कोशिश करता है। भागते भागते कहानी की नायिका यूमिन की एंट्री होती है। वह उस सेलिब्रिटी को देखने के लिए दौड़ रही होती है। अचानक उसकी टक्कर प्रिंस से हो जाती है। जैसे ही वह गिरने लगती है, प्रिंस उसे पकड़ लेता है, लेकिन कुछ सोचकर प्रिंस अचानक उसे छोड़ देता है, जिससे यूमिन जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब प्रिंस के बॉडीगार्ड उसे पकड़ने पहुंचते हैं तो यूमिन समझती है कि ये लोग इस शांत लड़के को किडनैप करने आए हैं। इसलिए वह प्रिंस को लेकर छिप जाती है। जब गार्ड चले जाते हैं तो यूमिन उसे बाएं कहकर वहां से निकल जाती है। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि यह लड़का किसी और देश का राजकुमार है। इधर प्रिंस यूमिन के पीछे पीछे जाने लगता है। यूमिन एक दुकान में जाकर नूडल्स और पानी की बोतल खरीदती है। प्रिंस भी वही चीजें लेकर उसकी नकल करता है। पहली बार वह अपनी मर्जी से कुछ खा रहा था, क्योंकि महल में तो उसे शेड्यूल के हिसाब से ही खाना मिलता था। लेकिन प्रिंस के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने कभी खुद कुछ खरीदा ही नहीं था। सब कुछ उसके बॉडीगार्ड्स करते थे। इसलिए जब वह बिल नहीं चुका पाया तो यूमिन ने आगे बढ़कर उसका बिल चुका दिया। फिर दोनों एक टेबल पर बैठकर नूडल्स खाने लगे। प्रिंस अपने बिल का भुगतान करने के लिए यूमिन को धन्यवाद देता है। यूमिन हल्की सी चिड़ी हुई मुस्कान के साथ कहती है, वेलकम। जब प्रिंस को नूडल्स बहुत पसंद आते हैं तो वह हर फ्लेवर के नूडल्स एक एक करके खरीद कर खाने लगता है। लेकिन उन सभी नूडल्स का बिल भी यूमिन को ही देना पड़ता है, जब तक कि उसके पैसे खत्म नहीं हो जाते। फिर प्रिंस मजाक में पूछता है, क्या कोई फ्लेवर बाकी रह गया है जो मैंने नहीं चखा? यह सुनकर यूमिन गुस्से में कहती है, नहीं। रात में जब यूमिन बस से घर जा रही होती है तो उसे अचानक याद आता है, उस लड़के के पास तो पैसे ही नहीं हैं। वह घर कैसे जाएगा? वह तुरंत बस से उतरती है, वापस लौटती है और उसे कुछ पैसे देकर कहती है, यह पैसे रखो और घर चले जाओ। प्रिंस उसे देखकर कहता है, लेकिन मेरा यहां कोई घर नहीं है, तो मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। यह सुनकर यूमिन कहती है, मैं तुम्हें इतनी रात में अकेला यहां नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। प्रिंस कुछ सोचकर मान जाता है। बाद में यूमिन उसे घर के अंदर चुपके से ले जाती है ताकि कोई देख न ले, और अपने कमरे में छुपा देती है। जब प्रिंस उसके कमरे में होता है तभी यूमिन को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह घबरा जाती है और जल्दी से प्रिंस को छुपा देती है। थोड़ी देर बाद उसकी मां कमरे में आती है और उससे बातें करने लगती है। मां बिस्तर पर बैठ जाती है। यह देखकर यूमिन डर जाती है। वह किसी बहाने से मां को कमरे से बाहर भेज देती है। मां के जाने के बाद यूमिन प्रिंस को ऊपर वाले कमरे में ले जाती है। रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगती है। तभी प्रिंस उसे पकड़ लेता है। वह उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। माहौल में हल्की सी रोमांटिक फील आ जाती है। यूमिन जैसे ही अनजाने में उसे किस करने झुकती है, प्रिंस घबराकर कहता है, अरे
ये तुम क्या कर रही हो? यूमिन तुरंत पीछे हट जाती है। माहौल को बदलने के लिए प्रिंस पास पड़ा एक खिलौना उठाता है, पर उससे आवाज निकल जाती है। यूमिन गुस्से में कहती है, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल गया कि तुम यहां हो तो मैं तुम्हें खिड़की से नीचे फेंक दूंगी। उस समय यूमिन के एक्सप्रेशन वाकई देखने लायक थे, प्यारे और मजेदार दोनों। अगले दिन स्कूल में यूमिन को अचानक याद आता है कि प्रिंस अभी भी घर पर है। वह जल्दी से टीचर से कहती है, सर मैं वॉशरूम जा रही हूं, और बहाने से स्कूल से निकलकर घर लौट आती है। लेकिन जब वह चुपके से कमरे की तरफ जाती है तो देखती है उसके मम्मी पापा प्रिंस के सामने खड़े हैं और दोनों बहुत गुस्से में हैं। फिर वे यूमिन से सवाल जवाब करने लगते हैं। यूमिन अपने माता पिता से कहती है, आप लोग जो सोच रहे हैं वो सब गलत है। असल में इसके पास घर जाने के लिए पैसे ही नहीं थे, न पासपोर्ट है न कोई पहचान पत्र, और देखिए इसके कपड़े कितने फटे पुराने हैं। मैं कैसे इसे सड़क पर यूं ही छोड़ देती, इसलिए मैं इसे घर ले आई। वो आगे कहती है, वैसे भी हमें घर में काम करने वाले की जरूरत है। अब यह यहीं रहेगा और हमारे सारे कामों में मदद करेगा। यूमिन प्रिंस को इशारे से हां बोलने को कहती है और प्रिंस भी हामी भर देता है। उसके माता पिता बहुत अच्छे दिल के होते हैं, इसलिए वे प्रिंस को घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। यहां तक कि वे उसे यूमिन के पिता के कुछ पुराने कपड़े भी पहनने के लिए देते हैं। बाद में अगला सीन सुपरमार्केट का होता है, जहां यूमिन और प्रिंस साथ में खरीदारी करने गए होते हैं। वहां यूमिन की मुलाकात उसके स्कूल की एक सहेली से होती है। वह जल्दी से प्रिंस का परिचय करवाती है और कहती है, ये हमारे घर का नया बेबी सिटर है, इसका नाम मार्फालिन है। शॉपिंग के बाद जब दोनों बस में घर लौट रहे होते हैं तो प्रिंस को बहुत नींद आती है। वो बार बार झपकी लेता है और हर बार लगभग गिर ही जाता है। तब यूमिन उसे पकड़ लेती है। आखिर में प्रिंस यूमिन के कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। यूमिन नाराज होने की बजाय मुस्कुराती है। उसे ये पल अच्छा लगता है। यहाँ हमें साफ पता चलता है कि यह प्यारी सी लड़की धीरे धीरे प्रिंस को पसंद करने लगी है। अगले सीन में यूमिन स्कूल में होती है और अपने बैग में नोटबुक ढूंढ रही होती है, पर उसे नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि वो नोटबुक घर पर भूल आई है। उधर उसकी माँ वो नोटबुक देखकर प्रिंस से कहती है, बेटा ये नोटबुक यूमिन के स्कूल में जाकर उसे दे आओ। क्योंकि प्रिंस को रास्ता नहीं पता होता, इसलिए उसकी माँ एक कागज पर सुंदर सा नक्शा बना देती है। उधर स्कूल में यूमिन को नोटबुक न लाने के कारण टीचर डांटते हैं और क्लास से बाहर निकाल देते हैं। प्रिंस उस नक्शे को देखकर स्कूल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसका रॉयल बॉडीगार्ड उसे देख लेता है और पीछे पीछे चलने लगता है। प्रिंस भी उसे देख लेता है। बॉडीगार्ड कहता है, महाराज मेरे साथ चलिए, सब लोग आपकी तलाश में हैं। आज नहीं तो कल आपको महल लौटना ही होगा। प्रिंस शांत स्वर में जवाब देता है, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहता। मैं कुछ दिन आजाद होकर जीना चाहता हूं। कृपया मुझे पकड़िए मत। बॉडीगार्ड जो प्रिंस से सच्चा स्नेह रखता है उसे नहीं पकड़ता। प्रिंस कहता है, अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे इस पते पर छोड़ दो। बॉडीगार्ड राजी हो जाता है और उसे गुपचुप स्कूल के सामने छोड़ देता है। लेकिन जब प्रिंस स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। उसी वक्त यूमिन वहां पहुंचती है, प्रिंस को देखती है और उससे अपनी नोटबुक ले लेती है। तब प्रिंस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे स्कूल के अंदर चलना चाहती हो? यह सुनकर यूमिन मुस्कुराई और इशारा करके उसे दीवार फांद कर अंदर ले आई। फिर वो उसे अपनी क्लास में ले गई। थोड़ी देर बाद जब लंच टाइम हुआ तब प्रिंस और यूमिन साथ में खाना खा रहे थे। तभी 3 लड़कियां आईं और बोलीं, हाय हैंडसम, क्या हम तुम्हारे साथ बैठकर खा सकते हैं? तभी यूमिन की फ्रेंड वहां आकर बैठ गई और उन लड़कियों को भगा दिया। दिन बीतते गए और प्रिंस धीरे धीरे यूमिन के माता पिता के करीब आने लगा। यहां तक कि यूमिन की मां को भी प्रिंस अच्छा लगने लगा। एक दिन जब यूमिन और प्रिंस मार्केट गए थे, वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा कपल प्रतियोगिता चल रहा है। दोनों ने उसमें हिस्सा लिया और सब दर्शकों ने उनके लिए वोट किया। आखिर में वो दोनों जीत गए। यूमिन बहुत खुश हुई और प्रिंस को गले लगा लिया। अगले सीन में स्कूल के कुछ बड़े लड़के यूमिन की दोस्त को परेशान कर रहे थे। यूमिन ने यह देखा और अपनी दोस्त की मदद करने पहुंची।
उसने उन लड़कों को डांटते हुए कहा, मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। यह सुनकर एक लड़का गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ा, लेकिन तभी प्रिंस वहां आ गया और उन सबको पीट दिया। वो यूमिन को लेकर वहां से चला गया। ये पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और किसी ने वीडियो को वायरल कर दिया। पूरा देश वो वीडियो देखने लगा, यहां तक कि टीवी पर भी दिखाया गया। जब प्रिंस के चीफ ने वो देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि प्रिंस कहां है। वो कई कारों के साथ यूमिन के घर पहुंच गया। यूमिन के पापा ऑफिस जाने वाले थे, तभी उन्होंने बाहर बहुत सारी लग्जरी कारें देखी। वो घबरा गए और बोले, क्या हमारे कोई इतने अमीर रिश्तेदार हैं जो फेरारी लेकर हमारे घर आए हैं? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही प्रिंस का चीफ झुककर प्रिंस को सलाम करता है। यह देखकर यूमिन और उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका नौकर असल में एक राजकुमार है। जब प्रिंस वहां से जाने लगा तो यूमिन रोते हुए उसके पीछे दौड़ती है। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन प्रिंस बस एक बार उसकी तरफ देखकर कार में बैठ गया और चला गया। यूमिन पीछे दौड़ती रही, आंसुओं में डूबी हुई, और कार में बैठा प्रिंस भी चुपचाप रो रहा था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। वो फिर से अपने राजसी जीवन में बंध चुका था। इतने सुहाने पल साथ बिताने के बाद यूमिन उस प्रिंस को भूल ही नहीं पा रही थी। वो दौड़ती चली जा रही थी, थक कर सड़क पर बैठ गई और रोते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? घर लौटकर भी वो बहुत रोई। वो मान ही नहीं पा रही थी कि प्रिंस उसे छोड़कर चला गया है। अगले दिन स्कूल में मीडिया वाले आ गए। उन्होंने यूमिन को घेर लिया और सवाल पूछने लगे, चाइना का प्रिंस तुम्हारे स्कूल में कैसे आया? उसने यहां झगड़ा क्यों किया? और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? फिर किसी तरह यूमिन को प्रिंस का नंबर मिल गया। वो कॉल करती है, लेकिन फोन उसके चीफ के पास था, इसलिए वो बात नहीं कर पाई। उधर प्रिंस भी यूमिन को बहुत मिस कर रहा था। वो कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके फोन पर सख्त सिक्योरिटी थी, कोई कॉल नहीं पहुंच पाता था। अगले सीन में हम देखते हैं एयरपोर्ट पर प्रिंस अपने देश लौटने वाला है। तभी वो देखता है यूमिन उसकी तरफ दौड़ती चली आ रही है। वो भी उसकी तरफ दौड़ने लगता है। चीफ कहता है, प्रिंस को रोक लो, लेकिन वो बॉडीगार्ड जो उसे बहुत चाहता था सबको रोक देता है ताकि वो दोनों आखिरी बार मिल सकें। जब वो आमने सामने आते हैं, यूमिन रोते हुए कहती है, तुम मुझे बिना कुछ कहे क्यों चले गए? फोन क्यों नहीं उठाया और क्यों नहीं बताया कि तुम असली प्रिंस हो? प्रिंस मुस्कुराकर कहता है, तुमने ही तो कहा था